हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सब क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि क्लास 9 का एग्ज़ाम कब से होगा। तो आप लोगों को बता दें, अभी क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, और जिसमें कि 18 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10 का, और 20 फरवरी को साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों, उसका पेपर लीक हो गया था। तो 4 मार्च तक मैथ का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हिंदी और साइंस का जो एग्ज़ाम है बच्चों, वो 4 तारीख के बाद होगा, जिसका डेट फिर से जारी किया जाएगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम में थोड़ा और देरी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 का एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएगा 10 और 12 का, उसके बाद ही आप लोगों का 8, 9 और 11 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी है बहुत जल्द अब होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग त्वरण का एसआई मात्रक है। तो बच्चों, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है वेग, तीसरा है त्वरण और चौथा है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 2 आवर में यानी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो औसत चाल क्या होगा बच्चों, वो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक है, दूरी बटा में समय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, चाल निकालने के लिए बोल रहा है। दूरी हमारे पास कितना है, 100 किलोमीटर, और बटा में 2। तो 100 बटा में जब हम लोग 2 लिखेंगे तो कट के आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि बल कितना लगेगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, F बराबर m गुना में a, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। F हमें निकालने के लिए बोल रहा है, m यानी कि द्रव्यमान हमारे पास दिया गया है 2 kg, ठीक है, लिख देंगे। उसके बाद a हमारे पास दिया गया है 5, ठीक है, गुना कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 10 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी बोलेगा तब बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले पे बैठा के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो आपको बता दें बच्चों, चंद्रमा पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है पृथ्वी के तुलना पे, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी वस्तु का भार 10 केजी है चंद्रमा पर, तो वो पृथ्वी पर आएगा ना, तो वो 60 केजी का हो जाएगा। यानी कि 60 केजी का कोई वस्तु है और चंद्रमा पर जाएगा तो वो 10 केजी का रह जाएगा, ठीक है। तो इसका और सही ऑप्शन हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भार जो है बच्चों वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, धनुष की तनी डोर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो देखिए, इस तरह से मान लीजिए कि धनुष है, ठीक है, इस पे इस तरह से तीर चढ़ा हुआ है, पूरा इस तरह से टान के रखा हुआ है। तो इस पे कौन सा ऊर्जा होगा, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो बच्चों, वस्तु की जो वेग है 2 गुनी जब कर दी जाएगी ना, तो इसकी जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से तरंग वेव भी, तरंग दैर्घ्य लेमडा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, v बराबर n गुना लेमडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो बच्चों, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहलाता है किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो बच्चों, इसका जी का जो एसआई मात्रक कहलाता है nm स्क्वायर
प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य होगा। मान लीजिए किसी वस्तु पर कार्य किया ही ना गया हो। देख लीजिए, विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना या फिर उठाकर रखना। तो ये जब शून्य है, मान लीजिए ये यहीं का यहीं है, इस जगह से यहाँ आया ही ना हो, तो क्या होगा, बल जो है बल भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 0 जूल का खर्च आएगा पिंड पर। ऑप्शन नंबर जो है कार्य जो है 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन हम कई बार कराए हैं। जैसे ऑप्शन में है साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो जिसका वजन जो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलगाड़ी सबसे भारी है, तो इसका जड़त्व जो है सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है बच्चों, वो संवेग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, संवेग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, ध्वनि तरंगे होती है। तो बच्चों ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। ठीक है, कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 15 नंबर, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। श्रव्यता परास का मतलब सुनने की शक्ति। ठीक है, जैसे कि 20 से 20,000 हर्ज तक। ठीक है, 20 से अगर कम हर्ज की साउंड जो रहेगा वो हमारा कान सुन नहीं सकता है, और 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो भी नहीं सुन सकता है। इसके बीच के साउंड को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील का कील पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है। तो बच्चों देखिए, इसका जो कारण है वो सबसे उत्प्लावन के कारण, इसका कारण हो जाता है उत्प्लावन। यानी कि मान लीजिए पानी है, ठीक है, और जो भी चीज़ें कर्व होती है ना, कर्व, नाव देखते होंगे नीचे से कर्व टाइप का रहता है इस तरह से, तो ये नहीं डूबता है, पानी यहाँ तक आता है लेकिन नहीं डूबता। लेकिन कील जो होता है नोकीला होता है, वो फसट से पानी के अंदर चला जाता है। जो भी कर्व चीज़ें होती है वो पानी में क्या होता है, छपला जाता है। तो उत्प्लावन के कारण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो ये जो है बच्चों आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, आरोपित बल के समानुपाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 18 नंबर, तत्व का एक उदाहरण है। तो बच्चों तत्व का मतलब होता है यानी कि उसमें वो जो है एक ही चीज़ से मिलकर बना हो, उसमें और भी कोई चीज़ ना हो। तो जैसे वायु में ढेर सारे तत्व मिले हुए होते हैं। पानी, तो पानी भी H2O से बनता है बच्चों, H2O यानी कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। नमक में भी ढेर सारा चीज़ है, लेकिन ऑक्सीजन यानी कि O, सिर्फ O, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें जो है इसका तत्व का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है 2 और 8, 2 और 6, 2 8 6 6 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 6 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है। तो आप लोग सुने होंगे बच्चों सीएनजी गैस का जो यूज़ होता है, सीएनजी ऑटो आता है, सीएनजी बस आता है, तो सीएनजी गैस का। ठीक है, तो कहाँ है, सीएनजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। तो बच्चों शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के कण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जब गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है, जब गैसीय अवस्था में होता है तो अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है। तो देखिए बच्चों आपको 273 याद रखना। ठीक है, 273 याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपसे 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ से पूछा है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पूछता, जितना भी पूछे, ठीक है, इसमें ऐड का जोड़ देना है। ठीक है, 273 में जोड़ देना है, जितना भी पूछे। तो अभी हमसे 10 डिग्री सेल्सियस पूछा है तो इसमें जोड़ देंगे तो
283 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा हम लोगों का राइट आंसर 283 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जितना पूछेगा हमको इसमें जोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन मिश्रण है? तो देखिए इसमें से हमें बताना है चांदी, चांदी मिश्रण नहीं होता है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन भी मिश्रण नहीं होता है, जल भी नहीं, वायु देखिए यहाँ पर वायु में ढेर सारा तत्व होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बच्चों डाल्टन जो है द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, द्रव्यमान के संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो परमाणु केंद्रक का। ठीक है, परमाणु केंद्रक का माना जाता है खोज के लिए। ठीक है, रदरफोर्ड का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों हम लोगों का 28 नंबर, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर बार मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस एक पूछे ही जाएंगे आपसे। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो देखिए इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा वो हमें निकालना है, और मोल हमारे पास दिया गया है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, मोल बराबर होता है, ठीक है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग m लिख देते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को m लिख देते हैं क्योंकि द्रव्यमान क्या होगा वही हमें निकालने के लिए बोल रहा है। और अनुभार, ठीक है, तो अनुभार हम लोग कैसे निकालेंगे? मोल तो हमारे पास दिया गया है 0.5, मास हमें निकालने बोल रहा है, अनुभार कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये हो गया फॉर्मूला, याद रखिए। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अनुभार निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, तो गुना होके एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो क्या करेंगे, दोनों का अगर द्रव्यमान को जोड़ देंगे, दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो अनुभार आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोगों का अनुभार जो है वो 18 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 0.5, ठीक है, मोल के जगह पे 0.5 लिख दिया। फॉर्मूला होता है m, अनुभार हम लोगों का आया 18, इसको इससे गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m बराबर हम लोगों का निकल कर आ जाएगा 9 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास हम लोगों का 9 ग्राम निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है? तो गर्मियों के समय में बच्चों सूती कपड़ा बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों समुद्री जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो बच्चों केनाल किरणें जो होती है वो प्रोटॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 32 नंबर है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे ना बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पर 35 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो कहलाते हैं, यानी कि पदार्थ के सभी गुण हो तो उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर, परमाणु किन किन कणों से बना है? तो बच्चों परमाणु जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों से बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कणों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु की प्रकृति कैसी है? तो बच्चों परमाणु की जो प्रकृति है वो धन आवेशित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जो है वो धन आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर, परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों की संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई क्या है? तो बच्चों सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 39 नंबर है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का केंद्र जो होता है बच्चों उसमें जी का मान, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसमें जो केंद्र है बच्चों इसका जी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है बच्चों पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए कोई भी वस्तु होता है बच्चों उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है लेकिन भार बदलता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, भार जो है वो बदल जाता है। आप चाहे किसी भी वस्तु को ब्रह्मांड के किसी भी कोना पर ले जाएं, क्या होगा? उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा लेकिन जगह जगह जाकर भार जो है वो बदलता रहेगा। ठीक है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ये कथन एकदम सही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये कथन भी गलत है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये 40 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 40 क्वेश्चंस को अच्छा से याद कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।